बीमारी में आदमी हॉस्पिटल जाता है और बीमारी ज़्यादा हो तो डॉक्टर उसे एडमिट होने के लिए भी बोलता है। एडमिट होने के बाद एक नर्स असाइन होती है जो कि आपकी केयर करती है। सोचो अगर वही नर्स आपको जान से मार डाले तो गेम ओवर। ऐसा ही कुछ पागलों वाला दिमाग था इस औरत का, जिसका नाम था एलिजाबेथ, जो कि 40 साल की थी, ओंटारियो कनाडा की रहने वाली। वो अपने नशे, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। पर एक दिन 2007 में उसे एक उम्मीद मिलती है जब उसे मौका मिलता है नर्सिंग होम में काम करने का, जहाँ उसे बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना था, जो कि एलिजाबेथ के लिए एक अच्छी खासी जॉब थी और उसको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते थे। कुछ दिनों बाद जब एलिजाबेथ एक 87 ईयर्स ओल्ड डेमेंशिया पेशेंट की देखभाल कर रही थी, उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और वो आवाजें एलिजाबेथ से कह रही थी कि उसे इस पेशेंट को मार देना चाहिए। जल्दी तो उसने कभी अपने माँ बाप की बातें भी नहीं मानी होगी जितनी जल्दी उसने इस आवाज की बात को मान लिया। तो एलिजाबेथ एक इंसुलिन पिल लाती है और हाई डोसेज में उस औरत को इंसुलिन दे देती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है उस औरत को मरता हुआ छोड़ने के लिए। बाकी नर्सों को पता चल जाता है कि पेशेंट के साथ कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए वो उसको स्टेबलाइज करते हैं और वो मरने से बच जाती है। किसी को भी पता नहीं चला कि एलिजाबेथ ने यह सारा कांड कर दिया और वो पेशेंट भी डेमेंशिया पेशेंट थी, जिसके वजह से उनकी बातों में भी कौन ही यकीन करता। एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो ये सब फिर से करेगी। एक दिन एलिजाबेथ जब अपने एल्डरली अल्जाइमर पेशेंट के साथ थी, वो बुजुर्ग आदमी बार बार चिल्लाता था कि मैं कहाँ हूँ, मेरी वाइफ कहाँ है। इन सारी चीजों से एलिजाबेथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। वो एल्डरली आदमी अपने एक बुरे समय से गुजर रहा था। एलिजाबेथ को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लग जाती है जो उसे बोलती है कि इस पेशेंट को भी मार दो। वो जाती है, इंसुलिन पिल लाती है और पिछली बार से ज्यादा डोसेज लाकर 50 यूनिट ऑफ इंसुलिन के उस एल्डरली पेशेंट पे इंजेक्ट कर देती है। जब स्टाफ अगले दिन उनके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुके हैं, पर किसी को भी एलिजाबेथ में शक नहीं होता क्योंकि नर्सिंग होम में एक एल्डरली बंदे की डेथ होना एक कॉमन बात थी। कुछ महीनों बाद एलिजाबेथ इसी सेम तरीके से एक और पेशेंट को मार देती है। उसके बाद वो ये सब करना छोड़ देती है कि पेट में बातें नहीं पचती और वो ये बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बता देती है कि कैसे उसने 2-3 लोगों को इंसुलिन देके खत्म कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड एक नॉर्मल सा रिएक्शन देके बोलती है, प्लीज अगली बार ये सब मत करना वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इतनी बड़ी बात पे इतना छोटा रिएक्शन कुछ जमा नहीं। बातें ना पचने की बीमारी तो उसको थी, तो वो ये बात फिर से अपनी एक नर्सिंग स्टूडेंट को भी बताती है और नर्सिंग स्टूडेंट ये सुनने के बाद बोलती है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी और वो उसको धमकाती है कि तुम्हारी बातों में कोई यकीन नहीं करेगा और ये सोच के फिर वो उसकी रिपोर्ट नहीं करती। 2 साल गुजरने के बाद एलिजाबेथ के दिमाग में फिर से यही आता है कि उसे मर्डर स्टार्ट कर देने चाहिए। मर्डर करने या ना करने का डिसीजन वो इतनी जल्दी लेती थी तो आप सोच सकते हो कि उसकी दिमाग की क्या हालत रही होगी। 2 साल बाद एलिजाबेथ जब फिर से अपने काम पे जाती है और एक डेमेंशिया पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है तो डेमेंशिया पेशेंट अपनी दवाई लेने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लेना और बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलिजाबेथ के दिमाग में एग्रेसिव थॉट्स आने लग जाते हैं और वो आवाजें उसे फिर से सुनाई देती है और वो जाके सीधा एक बिग डोसेज ऑफ इंसुलिन की उस पेशेंट को लगा देती है, जिसकी वजह से अगले ही दिन उनकी भी मौत हो जाती है। एलिजाबेथ तो रुकने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि एक ही हफ्ते बाद जब वो अपनी एक पेशेंट को देखती है सोते हुए, वो सोचती है कि मुझे इसे मार देना चाहिए। इतना इजीली उसके दिमाग में ये चीजें आ जाती थी और वो जाके इंसुलिन लाती है और लगा देती है और उनको भी मार डालती है। जबकि वो पेशेंट ना ही एलिजाबेथ को परेशान करता है और ना ही इरिटेट करता है, बस वो अपने शौक के लिए पेशेंट्स को मारने में लगी हुई थी और वो पेशेंट नींद में ही मर जाता है। जब ये सब चल ही रहा था तो एलिजाबेथ को काफी प्रेशर भी फील होता था अपनी जॉब में, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट्स को संभाल रही थी, जिसको हैंडल करने के लिए वो पेन किलर्स खाने लगी और वो ये पेन किलर्स चोरी करती थी अपने काम से ही, जिन पेन किलर्स को खा के वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाती थी और अपनी शिफ्ट आराम से कंप्लीट कर लेती थी। इन सब चीजों के भी 2 साल गुजरने के बाद एलिजाबेथ और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो एक 90 साल के बुजुर्ग को इतने इंसुलिन दे देती है जिसकी वजह से उन्हें सीजर पड़ने लग जाते हैं और कुछ ही टाइम में उनकी भी मौत हो जाती है। उस आदमी को बुरी तरह तड़प कर मरता हुआ देखकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गिल्ट में चले जाती है, इसीलिए वो अपने पेस्टर के घर में जाती है क्योंकि वो थोड़ा बहुत शायद रिलीजियस भी थी। पेस्टर और उसकी वाइफ को पूरी कहानी बताती है कि कैसे इंसुलिन दे के उसने इस आदमी को मार डाला। पेस्टर और उसकी वाइफ को एलिजाबेथ की बातों में यकीन नहीं होता, बस वो एक छोटी सी प्रेयर करते हैं और वो एलिजाबेथ को बोलते हैं कि अगली बार किसी का मर्डर मत करना, बस इतनी सी ही बात होती है। इतने हल्के में तो हम किसी 10 साल के बच्चे की बातें भी नहीं लेते। 2014 में नर्सिंग होम ने एलिजाबेथ को फायर कर दिया, इस वजह से नहीं कि उसने मर्डर कर दिए थे बहुत सारे पेशेंट के, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो काम में बहुत लेट आती थी। काफी बार वो काम पे शराब पी के भी आई थी और 4 बार पेशेंट्स को गलत मेडिसिन देने की वजह से वो सस्पेंड भी हो चुकी थी और वो फिर से एक और पेशेंट को गलत दवाइयां देती है जिसकी वजह से उसे निकाल देते हैं। पर उसका लोगों को मारने का कीड़ा अभी भी खत्म नहीं
होता, क्योंकि वो दूसरे एल्डरली होम्स में जाती है और वहाँ उसे पार्ट टाइम जॉब मिलती है, जहाँ पे वो 3 और लोगों को इंसुलिन देके मार देती है। वो एक दूसरे एल्डरली होम में काम कर रही थी तो वह एक फार्मासिस्ट आता है उसे पेन किलर्स की डिलीवरी देने के लिए, और वो कंप्यूटर में उसकी एंट्री ही नहीं करती। बहुत सारी पेन किलर ड्रग्स वो अपने घर ले जाके खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। इतना सब होने के बाद एलिजाबेथ अपनी एल्डरली होम्स की नौकरी को छोड़ देती है और रिहैब सेंटर चले जाती है अपने एडिक्शन को सही करने के लिए। रिहैब से निकलने के बाद एलिजाबेथ को एक स्कूल में काम करने का ऑफर आता है, जहाँ उसे डायबिटीज वाले चिल्ड्रंस को संभालना था, जो कि उसे पहले से इन सब चीजों का एक्सपीरियंस भी था। कभी कभी एलिजाबेथ अपने कामों के लिए गिल्टी भी फील करती थी। वो सोचने लगी, अगर मैं डायबिटीज वाले चिल्ड्रंस के लिए काम करूंगी और मैंने किसी के साथ इंसुलिन की ओवरडोज देके फिर से ऐसा कुछ गलत कर दिया जो कि उसने एल्डरली होम्स में किया था, तो वो काफी दिक्कत में पड़ सकती है। इसीलिए वो नौकरी पास ऑन कर देती है। वो एक लॉयर के पास जाती है अपने आप को कन्फेस करने के लिए। वो लॉयर को सब बताती है कि कैसे उसने इतने लोगों का मर्डर कर दिया, पर लॉयर उसे बोलता है कि ये बातें अपने तक रखो और मरने तक अपने अंदर ही दबा के रखो। ये चीज काम नहीं करती तो नारकोटिक्स एनोनिमस को कॉल करती है और उनको भी ये सारी चीजें बताती है, और वो भी उसकी बातों में नहीं आते। वो सोचते हैं कि ये औरत मजाक कर रही है। और 2016 में वो फिर से एक और रिहैब सेंटर में जाती है और वहाँ वो पागलों की तरह सबको ये बताने लग जाती है कि उसने क्या क्या करा एल्डरली होम्स में, कितने लोगों का उसने मर्डर कर दिया। वो वहाँ के गार्डनर, रिसेप्शनिस्ट और साइकेट्रिस्ट सबके सामने ये चीजें बताने लग जाती है, और फाइनली जाके किसी को तो उस पर यकीन होता है और वो पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो चाहती थी। सो डैम, और वो अरेस्ट हो गई। उस पे 8 लोगों को मर्डर करने का इल्जाम लगा और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।